हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर 16 और चैप्टर है हमारा लाइट। आई, जैसा कि हम स्टार्टिंग में पढ़ ही चुके हैं, इट इज़ ए सेंस ऑर्गन। ये होती है स्फेरिकल इन शेप और इसका आउटर कोट ये होता है काफ़ी हार्ड और ये बना होता है स्क्लेरा लेयर ऑफ आइज का। आईलिड, eyelids it prevent any objects from entering the eyes। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट्स हमारी आंख में एंटर करता है तो ये इमीडिएटली आइज को कर लेती है क्लोज। और eyelids also shut out light when not required। अगर हमें लाइट की ज़रूरत नहीं है तो भी ये लाइट की एंट्री को कम कर देती है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज कॉर्निया। कॉर्निया इट इज ए आउटर ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई। तो आईज में ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है ये, और इसमें हमें दिखाई देता है। अगर आईज में हम गौर से देखें तो देखने वाले की इमेज भी हमें इसमें देखने को मिलती है। इरिस इट इज़ ए डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर। एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जो आईज के यहाँ पर प्रेजेंट होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों की या बड़ों की जो आईज़ हैं वो अलग अलग कलर की होती है। कुछ की होती है ब्राउन, कुछ की होती है ब्लैक, और कभी कभार आपको ब्लू कलर आईज़ भी देखने को मिल जाती हैं। तो ये कलरफुल जो आईज़ हैं इसका रीज़न होता है इरिस, और ये प्रोवाइड कराता है पर्टिकुलर कलर टू आईज़। और इरिस इट ऑल्सो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आइज, कि कितनी लाइट आइज में एंटर होगी इसको कंट्रोल करता है इरिस। प्यूपिल, प्यूपिल इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो आँख का लेंस कौन सा है ये, तो इसके सामने होता है प्यूपिल, और ये सराउंडेड होता है बाय इरिस। तो इसके दोनों तरफ क्या है, एक स्ट्रक्चर है ये, दूसरी तरफ है ये, और इसे कहा जाता है इरिस। एंड the diameter of pupil is regulated by the muscles fiber of iris। कि जो pupil है वो छोटी होगी, स्मॉल साइज या लार्ज साइज, ये डिपेंड करती है किस पर, इरिस पर। तो pupil ये अकॉर्डिंग टू लाइट छोटी या बड़ी हो सकती है। तो अगर लाइट है लो, अंधेरा है, तो इसमें pupil की साइज हो जाती है इंक्रीज। लेकिन अगर लाइट है ज़्यादा तो हाई लाइट कंडीशन में ये हो जाती है स्मॉल साइज टू प्रिवेंट द एक्सेस एंट्री ऑफ सनलाइट। बिहाइंड द प्यूपिल, कि ये है प्यूपिल और इसके पीछे की तरफ होती है एक लेयर, और इस लेयर को कहा जाता है रेटिना। और ये आई की होती है इनर लेयर, और इसमें प्रेजेंट होते हैं गैंग्लियन सेल। और गैंग्लियन सेल भी कौन सी, बाइपोलर सेल। तो इन्हें हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं न्यूरॉन्स, क्योंकि जब हम यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो वो इमेज बनती है कहाँ पर, रेटिना पर, और उस इमेज को ब्रेन तक पहुँचाने का काम करता है न्यूरॉन। इन रेटिना इट इज़ कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल। की जो रेटिना है इसमें मिलती हैं टू टाइप की सेल्स, कॉन्स एंड रोड। तो कॉन सेल ये रेस्पॉन्सिबल होती हैं डे लाइट विजन एंड कलर विजन के लिए, कि अगर हमें दिन में दिखाई देता है और कलरफुल दिखाई देता है तो वो किसकी वजह से दिखाई देगा, कॉन सेल्स की वजह से। और ये सेल्स सेंसिटिव होती हैं ब्लू, ग्रीन एंड रेड लाइट के लिए। रोड सेल्स, और ये बना होता है रोडोप्सिन प्रोटीन का, और रोडोप्सिन प्रोटीन ये किससे बनती है, विटामिन ए से, और ये सेंसिटिव होती है टू डिम लाइट एंड नाइट विजन के लिए, या फिर हम कह सकते हैं फॉर ब्लैक एंड वाइट विजन के लिए। इसमें कलरफुल इमेज नहीं बनती है। ब्लाइंड स्पॉट, तो फोटो रिसेप्टर सेल्स ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं रेटिना में।
लेकिन रेटिना में जहाँ इमेज बनती है, इसमें एक स्पॉट ऐसा है जहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बनती है, तो इसे कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। तो अगर गलती से ये इमेज कहाँ बनती है, इस ब्लाइंड स्पॉट पर बनती है, तो हमारा ब्रेन इसे रीड नहीं कर पाता है, क्योंकि इस जगह पर कोई इमेज बनती ही नहीं है। और इसका रीज़न यह है कि यहाँ पर एब्सेंट होती हैं फोटोरिसेप्टर सेल्स, फोविया। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक छोटी सी साइट है फोविया। फोविया ये होता है थिन पोर्शन ऑफ रेटिना, और इसमें डेंसली पैक्ड होती हैं कॉन सेल्स। मीन्स यहाँ पर कॉन सेल ये होती हैं सबसे ज़्यादा। और कॉन सेल्स अभी हमने डिस्कस किया कि ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, फॉर कलरफुल विजन इन डे। तो इसका मीनिंग यह हुआ कि अगर इमेज बनती है फोविया पर, तो यहाँ पर हमें इमेज सबसे ज़्यादा क्लियर दिखाई देती है। इमेज एंड मूवी। The image is persist in eyes about 1/16 of a second। कि अगर कोई इमेज हमारी आँख में बनती है तो ये परसिस्ट होती है 1/16 सेकेंड, कि 1 सेकेंड का 16वां हिस्सा। सो मोर देन 16 इमेज पर सेकेंड परसीव्स एज मूविंग ऑब्जेक्ट। तो अगर हम 1 सेकेंड में देखते हैं 16 इमेजेस और मोर इमेजेस, तो ये हमें दिखाई देती है एज ए मूवी। तो जनरली जो फिल्म या मूवी हम लोग देखते हैं उसमें रेट ऑफ इमेजेस ये होता है 24 पिक्चर्स पर सेकेंड, और इसीलिए जब हम 1 सेकेंड में देखते हैं 24 पिक्चर्स, तो ये हमें दिखाई देता है एज ए मूवी। The most comfortable distance at which we can read with a normal eyes is about 25 सेंटीमीटर। तो लर्नर्स हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप रीडिंग करते हैं या राइटिंग वर्क करते वक्त, तो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए हमारी नोटबुक या फिर बुक से लेकर आइज तक, तो ये डिस्टेंस होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर फॉर बेस्ट विजन। तो अगर इससे कम या ज़्यादा हम रखते हैं तो ये हार्म कर सकता है हमारी आइज़ को। कैटरैक्ट। कैटरैक्ट इसे कहा जाता है मोतियाबिंद, और इसमें क्लाउडी लेंस कैसा होगा, क्लाउडी होता है। वाइट कलर का कुछ सब्सटेंस या क्लाउड इसमें बनता है, और ये कॉज करता है फोगी विजन इन ओल्ड पीपल्स, की जो एज्ड पीपल्स हैं उसमें कैटरैक्ट होता है। तो होता क्या है कि इस ओल्ड लेंस को, ओल्ड ओपेक लेंस को रिप्लेस कर देते हैं न्यू आर्टिफिशियल लेंस से बाय सिंपल सर्जरी। तो प्रेजेंट में कैटरैक्ट का एक सिंपल ट्रीटमेंट प्रेजेंट में किसी भी हॉस्पिटल से कराया जा सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। केयर ऑफ आइज़। जैसा कि हमें मालूम है कि आँखें हमारे लिए किसी ईश्वर से कम नहीं है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें हमारी आँखों की केयर करनी चाहिए। तो इसके लिए अगर कोई डॉक्टर एडवाइस करता है यूज़ स्पेक्टिकल्स, तो हमें उनका यूज़ करना चाहिए। टू लाइट और इनसफिशिएंट लाइट, ये दोनों ही कंडीशंस हमारी आँखों के लिए अच्छी नहीं है, इसीलिए सन या फिर पावरफुल लैंप और लेज़र टॉर्च, इसे कभी भी डायरेक्टली नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये हार्म कर सकता है, इंजर कर सकता है रेटिना को। सो डोंट लुक एट द सन और पावरफुल लाइट डायरेक्टली। नेवर रब योर आइज़। अगर कोई डस्ट पार्टिकल हमारी आँखों में जाता है तो हमें वॉश करना है आइज़ को क्लीन वाटर से, और अगर फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो कंसल्ट करना है हमें आई डॉक्टर। और ऑलवेज रीडिंग डिस्टेंस फॉर विजन, ये कितना होना चाहिए 25 सेंटीमीटर।
विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर आवर साइट, कि हमारी जो आई साइट है, देखने की क्षमता, इसके लिए ज़रूरी होता है विटामिन ए। और विटामिन ए वैसे तो किसी भी प्लांट में नहीं मिलता है, और प्लांट्स में मिलता है बीटा कैरोटीनॉइड। और जब हम बीटा कैरोटीनॉइड खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो ये टर्न होता है हमारी बॉडी में, किसमें? विटामिन ए में। तो बीटा कैरोटीनॉइड रिच जो डाइट है ये हमें मिलती है रॉ कैरेट, ब्रोकली, ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक स्पाइनक, पालक, कॉड लिवर ऑयल, ये विटामिन ए से रिच होता है। एग, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर और फ्रूट लाइक पपाया एंड मैंगो। या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि हमें कंज्यूम करना है कलरफुल फ्रूट्स, और इसमें प्रेजेंट होता है बीटा कैरोटीनॉइड, जिसे हम कंज्यूम करने पर ये टर्न होता है इन विटामिन ए इन आवर बॉडी ड्यू टू मेटाबॉलिक सिस्टम। जिस तरह से कहा जाता है रक्तदान महादान, इसी तरह से आई डोनेशन ये भी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आई डोनेशन में ओनली कॉर्निया को चेंज किया जाता है, ना कि पूरी आँख को ही निकालकर दूसरे पर्सन में इंसर्ट की जाती है। कौन आई डोनेट कर सकता है? एनी मेल और फीमेल, किसी भी एज ग्रुप का, किसी भी सोशल स्टेटस का कोई भी पर्सन, चाहे वो स्पेक्ट्रल्स यूज़ करता हो या नहीं करता हो, सफरिंग फ्रॉम नॉर्मल डिजीज़। लेकिन ऐसे पर्सन को आई डोनेट नहीं करनी चाहिए जो एड्स, हेपेटाइटिस बी और सी, रेबीज़, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, टिटनस, कोलेरा और एनसेफेलाइटिस से सफ़र करता है। आई डोनेट की जा सकती है विद इन 4 to 6 hours आफ्टर डेथ। A person who wants to donate the eye may place eyes during his her lifetime to any registered eye bank में जाकर वो आई प्लेस ले सकता है और आई डोनेट करने के लिए एक फॉर्म फिल कर सकता है, और अपने रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि आफ्टर डेथ उसकी आँखों को दान करना है। तो इस तरह से हम हमारे देश में बहुत सारी एक जो बिग प्रॉब्लम है विजुअली इम्पेयर्ड की, उसे काफ़ी हद तक ओवरकम कर सकते हैं। हम हमारे बच्चे के जन्मदिन पर एक ब्रेली किट किसी भी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को डोनेट कर सकते हैं। नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल एड्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, कि अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है तो उसको देखने में मदद करने के लिए कौन कौन से एड हेल्पफुल हो सकते हैं। तो हमने इन्हें डिवाइड किया है 2 कैटेगरीज में, नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल। नॉन ऑप्टिकल मीन्स दे डोंट इमिट लाइट, एंड ऑप्टिकल दे इमिट लाइट। इन्हें कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे विजुअल एड, टेक्चुअल एड्स, और इसमें यूज़ करते हैं सेंस ऑफ टच, ऑडिटरी एड्स, और इसमें यूज़ करते हैं सेंस ऑफ हियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक एड्स। तो सबसे पहला है विजुअल एड। इसमें हम वर्ड्स को कर सकते हैं मैग्नीफाई एंड कैन प्रोवाइड सूटेबल इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड मटेरियल एट प्रॉपर डिस्टेंस। टेक्चुअल एड, और इसमें इंक्लूड करते हैं ब्रेली राइटिंग सिस्टम, और इसमें विजुअली चैलेंज जो पर्सन है वो नोट्स कर सकता है, रीडिंग एंड राइटिंग भी कर सकता है। ऑडिटरी एड्स, इसमें यूज़ करते हैं कैसेट्स, टेप रिकॉर्डर, टॉकिंग बुक्स एंड अदर सच डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक एड सच इज टॉकिंग कैलकुलेटर, कंप्यूटर्स और क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, enlarged printed material with suitable contrast and illumination। ऑप्टिकल एड, इसमें इंक्लूड करते हैं बाईफोकल लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंस, टिंटेड लेंसेज, मैग्नीफाइंग एंड टेलीस्कोप एड।
और इन ऐड की वजह से हम कुछ हद तक रेक्टिफाई कर सकते हैं विजुअल लिमिटेशंस को। टेलीस्कोप एड्स आर अवेलेबल टू व्यू चॉक बोर्ड एंड क्लास डेमोन्स्ट्रेशंस फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। ब्रेली सिस्टम। द ब्रेली सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेली, ए विजुअली चैलेंज्ड पर्सन, और इन्होंने डेवलप किया था सिस्टम फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन फॉर रीड एंड राइट, और इन्होंने इस सिस्टम को पब्लिश किया इन 1821 और इस सिस्टम को एडप्ट किया 1932 में। और इसमें जो ब्रेली कोड हैं ये कॉमन लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ब्रेली सिस्टम हैज़ 63 डॉट पैटर्न्स। तो जिस तरह से हिंदी और इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं, इसी तरह से यहाँ पर 63 डॉट पैटर्न्स का यूज़ किया जाता है, और इसमें ईच कैरेक्टर ये रिप्रेजेंट करता है लेटर, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, कॉमन वर्ड्स और एक ग्रामेटिकल साइन। और इन डॉट्स का अरेंजमेंट ये किस तरह से होता है, इसमें होती है 2 वर्टिकल रोज। तो आप देख सकते हैं सी, तो यहाँ पर कितनी रो है, 2 वर्टिकल रोज हैं, और इसमें होते हैं ईच रो में 3 डॉट, और इस तरह से ब्रेली सिस्टम का यूज़ किया जाता है। तो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन ये लर्न कर सकते हैं थ्रू ब्रेली सिस्टम बाय बिगिनिंग विद लेटर्स, इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स एंड लेटर कॉम्बिनेशंस। और ब्रेली सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय टचिंग एंड ईच कैरेक्टर इट शुड बी मेमोराइज्ड, हमें मेमोरी में याद रखना है। ब्रेली टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड। पहले तो हम क्या करते थे कि जो ब्रेली वर्ड्स हैं इन्हें बाय हैंड्स और बाय मशीन प्रोड्यूस करते थे, लेकिन प्रेजेंट में कुछ टाइपराइटर्स और कुछ प्रिंटिंग मशीन्स हैं जिनकी वजह से हम ब्रेली सिस्टम को, ब्रेली वर्ड्स को बहुत इजीली डेवलप कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट में बाय यूजिंग टाइपराइटर एंड प्रिंटिंग मशीन्स ब्रेली लिटरेचर को काफ़ी इम्प्रूव किया गया है। फेमस विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन दिवाकर, ही इज ए सिंगर। रविंद्र जैन, ही इज ए लिरिस्ट, सिंगर एंड म्यूजिक कंपोजर। लाल आडवाणी, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था एसोसिएशन फॉर स्पेशल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन फॉर डिसेबल्ड इन इंडिया, और इन्होंने ब्रेली प्रॉब्लम्स पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इन यूनेस्को, और इसमें सबसे बड़ा नाम है हेलन ए केलर, और अमेरिकन ऑथर एंड लेक्चरर, और हम कह सकते हैं कि मोस्ट वेल नोन विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। शी लॉस्ट हर साइट व्हेन शी वाज ओनली 18 मंथ्स ओल्ड। इन्होंने अपनी साइट ये खो दी थी जब ये 18 मंथ्स की थी, और इसके बाद में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन ये कंप्लीट की, और ग्रेजुएशन के बाद में इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, और उसमें फेमस बुक थी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ 1903 में। और इनकी कहानी हमें जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इज इमेज फॉर्मेशन इन मिरर एंड लेटरल इन्वर्जन, रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, पेरिस्कोप एंड क्लेडियोस्कोप, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ आइज, केयर ऑफ आइज, ऑप्टिकल एंड नॉन ऑप्टिकल एड्स, ब्रेली सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ आई। लर्नर्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अपने विचार ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बायोलॉजी एकेडमी। थैंक यू।